जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नितेश कुमार और एसएससी अरीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के रीजनिंग कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि गणितीय तर्क या गणितीय संगणिक भी बोलते हैं। आज हम चैप्टर 4 करने वाले हैं। इससे पहले 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर के सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी, साथ ही में अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको जैसा भी लगता है मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, चलते हैं अपने आज के चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ। इसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, आप आरआरबी का एग्जाम देने जाएंगे या सीजीएल का एग्जाम देने जाएंगे, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। जहां पर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक क्वेश्चन, अगर 25 से ज़्यादा क्वेश्चन हो तो 2 भी पूछे जा सकते हैं। अब हम जानेंगे इसे कैसे करते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल होता है ये। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर बताता हूँ। पहला प्रश्न कहता है, यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग हो तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो आपको कैसे करना होता है, सबसे पहले आपको ये समीकरण देखना है। इस समीकरण में चिन्हों को बदलना है। चिन्हों को बदलने से मेरा मतलब है, ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब होता है भाग, तो आपको यहाँ पे भाग लिखना होगा इस माइनस की जगह। इसके बाद जहाँ भाग लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखना होगा, भाग का अर्थ है प्लस। तो इसमें कहने का मतलब है कि जहाँ भाग है वहाँ आपको प्लस लिखना है। प्लस का देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्लस का मतलब होता है गुना, तो जहाँ प्लस होगा आपको वहाँ गुना लिखना है। फिर यहाँ लिखा है गुना, तो गुना का अर्थ होता है माइनस, तो यहाँ गुना की जगह आपको माइनस लिखना है। और फिर से यहाँ प्लस की जगह आपको मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाना है। तो फिर आपका ये समीकरण कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 175 माइनस का अर्थ होता है भाग, भाग माइनस का अर्थ है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस का मतलब होता है गुना, तो ये हो जाएगा गुना, गुना का अर्थ होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर से प्लस का मतलब होता है गुना, तो यहाँ आप लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का निशान। अब दोस्तों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसको बोर्ड मास के रूल से ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर्ड मास रूल के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगा एक वीडियो बना के। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन यानी घटा। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जमा, फिर घटा। तो आप देखेंगे इस वाले पोर्शन में भाग है, सबसे पहले भाग करेंगे। 25 सत्ते होता है 75, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। भाग की जगह प्लस का निशान था, फिर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ करेंगे 20 पंचे 100। फिर यहाँ पे बचा आपका -3। अब बच्चे यहाँ गलती कर देंगे, यहाँ पे -3 नहीं लिखना है, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन लिखना है, 10 या 30, ठीक है। तो 100 में से 30 गए 70, 70 7 77, तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ऑप्शन नंबर 77, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से वीडियो को देखना है, काफ़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे खुद से अटेम्प्ट करिए, और इसको अगर नहीं बनेगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिंपल है, बट ये इंग्लिश है, अगर कोई इंग्लिश स्टूडेंट हो तो वो इसे देख सकता है। सिंपल है आपका, ए की जगह आपको मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाग, बी की जगह भाग लिखना है, तो बी कहाँ है, यहाँ है, भाग हो जाएगा। सी की जगह प्लस, तो सी की जगह प्लस हो जाएगा, और डी की जगह माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले भाग करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ हमें भाग करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/6। फिर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, 7 पच्चे 35, 35 और 1/6 के बीच में प्लस का निशान है, डी का मतलब होता है -10। 25 में से अगर मैं 35 में से 10 माइनस कर दूं तो मुझे मिलता है 25,
25 प्लस 1/6 ये हो जाएगा आपका 25, 6 के 150, 150 और 151 और 151/6, 151/6 होगा तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपने आप करिए। ये क्वेश्चन भी आपको खुद से अटेम्प्ट करना है दोस्तों, बहुत इजी है, सिर्फ आपको जैसा मैंने बताया है उसे समझना है। एक दो बार वीडियो देखिए फिर से अगर समझ में नहीं आया तो, और फिर इस क्वेश्चन को करिए। ये आपके प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। और हाँ, मैं आपको जो भी वीडियो करवाता हूँ दोस्तों, उसके प्रैक्टिस का क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आप वीडियो देखें, समझें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करें। लेकिन इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको सारे नहीं करवाए हैं, आप खुद से इन्हें कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसमें अभी तक क्या था कि आपको सिर्फ एक समीकरण दिया होता था, उस समीकरण को सॉल्व करना होता था, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि कौन से समीकरण का आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर माइनस का मतलब है भाग, प्लस का मतलब है गुना, भाग का मतलब है माइनस और गुना का मतलब है प्लस, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा समीकरण सही होगा। मतलब जैसे पहले वाले में देखिए, भाग का मतलब होता है माइनस, तो आपको यहां माइनस बनाना है। फिर प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। फिर मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, तो यहाँ प्लस करना है। और माइनस का मतलब भाग, तो आपको यहाँ भाग करना है। अब बताना है कि क्या समीकरण नंबर 1 सही है। अगर सही होगा तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं तो जो सही होगा वो आपका आंसर होगा। अब इसे कैसे आप जल्दी कर सकते हैं, बच्चे इसे कर देते हैं, लेकिन करने में वो लेट हो जाते हैं और काफ़ी समय बर्बाद करते हैं। तो अब आपको देखना यह है कि आप जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाग लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले हम पहले विकल्प को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है भाग, और बोडोमास नियम में आपको सबसे पहले भाग करना होता है। तो हम चेक करेंगे क्या 8 पूरा पूरा भाग जाएगा 2 से। तो आपका जवाब है हाँ, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक 2 कटता है 8 से। एक बार आप समीकरण नंबर दूसरे को देखिए। यहाँ पे देखिए, प्लस का मतलब है एक मिनट, भाग का मतलब है माइनस, आप देख सकते हैं। सॉरी, माइनस का मतलब है भाग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम जाएंगे समीकरण नंबर सेकंड में, माइनस कहाँ है, ये रहा। तो क्या ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि 4/8 पूरा पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये 1/2 बनेगा। तो बहुत ज़्यादा संभावना होगी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 25 एक पूर्ण नंबर है, और अगर एक बार आपका 1/2 पूर्णांक या बटे में आ गया, तो पूरा सॉल्यूशन बटे में ही जाएगा, जब तक कि यहाँ पे भी बटा ना हो या पूरा वो ना कट जाए। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि बी आंसर होने की संभावना बहुत कम, ना के बराबर है। और अब देखते हैं हम ये वाला, क्योंकि माइनस का मतलब भाग है। तो अगर मैं यहाँ माइनस की जगह भाग लिख दूं, तो अगर मैं 4 को भाग दूं 12 से, तो मुझे मिलता है 1/3। और आप फिर से देखते हैं कि 1/3 नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक पूर्ण नंबर है। ठीक है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई। ऐसा आपको लिख के चेक नहीं करना, आपको बस देखना है और अंदाज़ा लगा लेना है। अब हम इस पे जाएंगे, तो ये आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि माइनस का मतलब है भाग। तो अगर मैं यहाँ भाग मान लूँ, तो मुझे मिलता है 3, 12 × 36। फिर प्लस 6, भाग का मतलब -3 और प्लस का मतलब गुना। अब देखिए, 4×3 है, क्योंकि भाग के बाद गुना होता है। 4×3 लेकिन 12 नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है आंसर होने की। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब हमने ऐसा करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा दोस्तों। अगर आप थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब हम एक बार पहले वाले ऑप्शन को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ मिला मुझे 4। अब हम देखेंगे 5 चौक 20, लेकिन ये वाला माइनस में हो जाएगा। 52 - 20 + 4। तो इसको मैं करूँगा तो माइनस का अगर मैं 52 और 4 जोड़ दूं तो 56, और 56 में से 20 गया तो मुझे मिलेगा
36, क्योंकि मैंने आपको बताया बोर्डमास नियम में पहले जमा होता है फिर माइनस। तो अगर मैं 52 और 4 को जोड़ूं तो मुझे मिलेगा 56, 56 में से 20 गया तो 36। ये आपका आंसर है। तो देखा दोस्तों, समीकरण कितना बड़ा था। आपको आता भी होगा लेकिन आप क्या लगा देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम बहुत बचता है, और ये काफ़ी अच्छा वे है करने का। इस तरीके से आप टाइम ज़रूर बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन, अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। मतलब ये थोड़ा टाइप डिफरेंट है इसका। इसमें क्या होता है, अभी मैंने पहला जो आपको करवाया था उसमें यहाँ पे आपको साइन चेंज करना होता था, ये दिया नहीं होता था, ये निकालना होता था। टाइप सेकंड में 4 इक्वेशन में से आपको सही ढूंढना होता था। इसमें आपको सही बनाना है, मतलब आपको आंसर 10 लेके आना है। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको इन 4 जो सिग्नेचर 4 जो साइन यानी निशान दिए हैं, आपको उनमें से किस निशान को इन दिए गए 4 विकल्पों के निशान से बदलना है। मतलब अगर आप भाग को माइनस और माइनस को भाग बदल देंगे तो क्या ये आंसर सही होता है, चेक करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस और यहाँ लिख देता हूँ भाग। तो अब सबसे पहले हम ये करते हैं भाग। तो यहाँ पे मुझे बचेगा 10 में से 10 को 10 से भाग देंगे तो मुझे मिलेगा 1, यानी कि इसकी जगह 1। अब 1 का गुणा करेंगे 10 से, क्योंकि गुना को तो नहीं बदलना ना हमको, ऑप्शन ए में गुना तो बदलने कहा नहीं गया, तो ये गुना ही रहेगा। 10 एकम 10, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ 10, यहाँ +10, यहाँ -10 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस 10 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो 10 एकम 10, लेकिन माइनस का 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे निशान माइनस का था, यहाँ पे निशान माइनस का था। तो 10 और 10 माइनस करेंगे तो हमको कट के 0 आएगा और हमारा आंसर बचेगा 10। या फिर बोल सकते हैं 10 और 10 20, 20 में से 10 गया, हमें मिला 10। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने इस हमारा जो पहला ऑप्शन है वो आंसर आ गया। अगर पहला नहीं होता तो हम फिर दूसरा करते, ऑप्शन को चेक करते, और आप दूसरे ऑप्शन को एक बार चेक करके देखिए, आपकी तरफ से आंसर नहीं आएगा। मैं एक बार देखिए, आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कि यहाँ पे 10 है, यहाँ हर जगह 10 है, तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस ही किया गया होगा। मल्टीप्लाई कर सकते नहीं हैं आप, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए जैसे प्लस और मल्टीप्लाई है, सपोज करिए कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, अब ये तो कट गया, लेकिन 10 दही 100, कितना बड़ा नंबर आ गया। अगर यहाँ पे 70 80 90 110 के आसपास होता तो आप समझ जाते कि आपका आंसर या तो सी होगा या बी होगा। लेकिन अब क्योंकि ये बहुत छोटा है तो आप ये आराम से समझ सकते हैं, ना तो इसका आंसर सी होगा ना तो इसका आंसर बी होगा। तो इस तरीके से भी आपको समझ के करना होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। मैंने आपको टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन करवाए, तीनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, ये दोनों भी मैं आपको करवा चुका हूं। पहला टाइप जो था ये भी टाइप फर्स्ट ही है, आपको इसे करना है। इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट बता देता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं और करिएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, जैसे कि इसमें भाग है, पहले आप ये सॉल्व को भाग कर देंगे, या फिर समझ लीजिए कि भाग यहाँ आ जाता है तो आप पहले भाग कर देंगे तो गलत होगा। बोर्ड मास में सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व कर लें तब जो बचेगा भाग गुना तब करेंगे उसे। ठीक है, ये वाला एक ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए, और वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कैसे कर पाते हैं। तो दोस्तों ये पहला वीडियो था हमारे रीजनिंग कोर्स का, जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स को याद करवाया है कि कौन सा अल्फ़ाबेट्स कौन से नंबर पे आता है और कौन से अल्फ़ाबेट के अपोजिट में कौन सा आता है। जैसे ए के अपोजिट जी, डी के अपोजिट डब्ल्यू, काफ़ी आसानी से हमेशा के लिए आप याद कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देख ले जाके, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इस एसएससी एरिना को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आप और भी क्लासेस देखना चाहते हैं रीजनिंग मैथ्स के तो सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी एरिना को। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।